ओके फ्रेंड्स, सो नाउ इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ मसल्स में हम देखेंगे अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ठीक है. Okay, so I would like to show one diagram to make this. Okay. Okay, so this is the diagram. Okay, ये एक हैंड का जो है डायग्राम मैं बनाने की कोशिश की है मैंने. ये जो है हमारी बैक की बोन जो है, बैक में जो बोन्स होती है दोनों साइड, बटरफ्लाई लाइक, जिसे स्कैपुला बोन कहा जाता है, जो कि शोल्डर की जो बोन है वो हमारे दोनों शोल्डर में जो बैक साइड में जो बोन होती है, बोथ द साइड लाइक दिस, सो दिस इज कॉल्ड द स्कैपुला. ठीक, स्कैपुला में जो है ये हमारी जो फोर आर्म की जो बोन होती है इसे हम कहते हैं ह्यूमरस. ठीक है, और ह्यूमरस जो है स्कैपुला से जॉइंट होता है. ठीक है, स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच जो है वो एक जॉइंट होता है. फिर जो ह्यूमरस है वो रेडियस और अल्ना नाम की जो बोन है, ठीक है, अल्ना ये है रेडियस बोन. ठीक, ये हमारी फॉर्म करती है फोर आर्म. ठीक, ये है आर्म और ये है फोर आर्म. दिस मसल इज ट्राइसेप्स मसल. ठीक है, और ये है बाइसेप्स. ठीक है, बहुत ही आपने सुने होंगे कि भाई उसके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं या जो मसल्स हैं, तो ये दीज आर द मसल्स जो कि जो बहुत बॉडी बिल्डर्स रहते हैं उसमें जो यहाँ पे दिखती हैं आर्म्स में जो मसल्स जो है काफ़ी डेवलप्ड रहती है वो होती हैं बाइसेप्स. ठीक, तो ये मैंने बाइसेप्स मसल यहाँ पे बनाई है और दिस इज द ट्राइसेप्स मसल जो कि हैंड में बैक साइड में आर्म में रहती हैं. ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये आपको डायग्राम इसलिए शो किया, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर द अटैचमेंट कि अटैचमेंट बोन्स में मसल्स का अटैचमेंट किस तरह रहता है. ठीक है, तो मसल्स जो है दे कैन अटैच टू वन और टू मसल, वन और मोर, द मसल्स कैन अटैच टू वन और मोर bones and they can originate from one or more bones. Okay, then
जो मसल्स हैं वो एक साइड से ऐसी बोन्स पे अटैच होती हैं जो कि लेस मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और उसकी दूसरी साइड जो है वो उसकी ऐसी बोन से अटैच होती है जो कि मोर मूवेबल हो। तो जो साइड जो कि लेस मूवेबल होती है या फिक्स्ड होती है, नॉन मूवेबल होती है, उस साइड को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ मसल। और जिस साइड पे मसल जो है उस बोन पे अटैच होती है जो कि मोर मूवेबल होती है, उसे कहा जाता है इंसर्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ट्राइसेप्स और बाइसेप्स मसल है वो यहाँ पे अटैच्ड है अपर पार्ट में, एक तो वो ह्यूमरस बोन पे अटैच्ड है बाइसेप्स मसल, और दूसरी रेडियस बोन पे अटैच है। दूसरी जो ट्राइसेप्स मसल है वो अल्ना पे और स्कैपुला पे और ह्यूमरस पे अटैच्ड है। अब जो स्कैपुला और ह्यूमरस बोन्स हैं दे आर लेस मूवेबल एज कंपेयर टू दिस अल्ना, क्योंकि हम इसका ज्यादा उपयोग करते हैं और आर्म्स का उपयोग कम करते हैं। ठीक, तो this is more movable part, the radius and ulna bone, so these will be called insertion of muscle, कि जहां पर मसल इंसर्ट होती हैं, और this part will be called origin of muscle, और जहां पे जो मसल्स का ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ जिस बोन्स पे जो मसल जहाँ पे अटैच्ड होती हैं, तो वो या तो डायरेक्ट जो है एपिमाइसियम जो थी, एपिमाइसियम के द्वारा वो अटैच हो जाती है बोन से, या फिर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है मस्क्यूलर टिश्यूज का, इलास्टिक टिश्यू का, और उसे कहा जाता है वो कॉर्ड लाइक जो है। ठीक है, दिस इज इंसर्शन, दिस इज इंसर्शन। ओके, सो ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड टेंडन्स। ठीक है, ये एकदम थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मसल्स को बोन से एकदम अटैच करते हैं, एकदम टाइटली फिक्स कर देते हैं। और ये जो टेंडन्स हैं ये बोन्स की जो पेरिओस्टियम है, जो बोन्स की कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, उसको पेरिओस्टियम बोलते हैं, और ये जो टेंडन्स हैं वो पेरिओस्टियम से एकदम टाइटली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो टेंडन्स इज वन थिंग। टेंडन्स जो रहते हैं दे आर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर और at origin and insertion of muscle। ठीक है, और जो मसल्स हैं वो जैसा कि मैंने कहा कि वन या मोर बोन से वो ओरिजिनेट भी हो सकती है और इंसर्ट भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ट्राइसेप्स मसल है उसके दो ओरिजिन हैं, एक तो ह्यूमरस के हेड पे और एक स्कैपुला पे। सो जो मसल्स हैं वो एक या अधिक बोन्स पे ओरिजिनेट या इंसर्ट हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जो मसल्स हैं वो बोन्स के अलावा स्किन पर भी जो है वो ओरिजिनेट और इंसर्ट हो सकती है, जैसे कि फेशियल मसल। तो जो फेशियल मसल हैं, फेशियल मसल्स जो होती हैं वो स्किन पे ही ओरिजिनेट होती है और स्किन से ही वो इंसर्ट होती हैं, वहीं उनका ओरिजिनेशन होता है और इंसर्शन होता है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? ओरिजिन पॉइंट देखा, किसे कहा जाता है? उस बोन को जो कि लेस मूवेबल होती है या फिक्स्ड होती है। ठीक है, टू लेस मूवेबल और फिक्स्ड बोन जो कि मूव ही नहीं करती, और इंसर्शन टू मोर मूवेबल बोन। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब हमने अटैचमेंट देखा तो हमने ये भी देखा है कि जो मसल्स हैं या तो वो सिर्फ एक ही बोन से ओरिजिन होके और इंसर्ट हो सकती हैं, और वो क्या करती हैं कि मसल का जो एक पार्ट है वो किसी और बोन से अटैच होता है और जो दूसरा पार्ट है वो किसी और बोन से अटैच होता है, और इसी प्रकार जो है वो मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं हमारी मसल्स। ओके, तो फेशियल मसल्स हो गया जिसमें ओरिजिन एंड इंसर्शन इज एट स्किन, स्किन में ही जो है ओरिजिन और इंसर्शन होता है मसल्स का। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, इंसर्शन और टेंडेंस, टेंडेंस जिनके द्वारा कि वो अटैच होते हैं, और डायरेक्ट भी मसल जो है बोन से अटैच हो सकती है। अच्छा, बोन्स में जहां पर, ठीक है, बोन्स में जिस जगह पर मसल्स जो हैं ओरिजिनेट या इंसर्ट होती हैं, तो वो जो सरफेस होती है बोन्स की वो रफ होती है। ठीक है, जब आप एक बोन जो है, यदि ह्यूमन स्केलेटन आपने किसी के पास देखा हो, यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट के पास फर्स्ट ईयर में ह्यूमन स्केलेटन होता है, क्योंकि उन्हें पूरी स्टडी करनी पड़ती है ह्यूमन स्केलेटन में कि बोन्स का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, इसके लिए दे स्टडी द ह्यूमन स्केलेटन। और इफ यू हैव फाइंड अ चांस टू सी द स्केलेटन, तो यू सी एनी बोन्स, और उसमें कुछ बहुत बोन जो है वो एकदम स्मूथ सरफेस होती है, और सम एरिया जो होता है बोन्स में वो एकदम रफ होता है, और वो रफ एरिया इसलिए होता है सो दैट जो बोन्स हैं, बोन्स सो दैट जो मसल्स हैं, नॉट बोन्स, सो दैट जो मसल्स हैं वो उस रफ सरफेस पे अटैच हो सके अच्छे से। ठीक है, या तो मसल्स डायरेक्ट या फिर वाया टेंडेंस, तो उन रफ सरफेस को कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑन द बोन्स। ठीक है, रफ सरफेस ऑफ बोन्स वेयर मसल्स गेट अटैच्ड। ठीक है, उस प्लेस को कहते हैं, उस सरफेस को कहते हैं प्रोसेस ऑफ बोन। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग अटैचमेंट। ओके फाइन, सो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग अटैचमेंट। ओरिजिन, इंसर्शन किसे कहते हैं, ओरिजिन किसे कहते हैं, टेंडेंस जो है वो क्या पार्ट है मसल्स का, देन फेशियल मसल्स आर द एक्सेप्शन बिकॉज दे ओरिजिनेट एंड इंसर्ट on the skin only, and these are the muscles of facial expression. Okay, then the process, what is the process? It is the rough surface of bone where the muscles get attached. Okay, so this is the attachment of our body muscles. ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि मॉर्फोलॉजी कैसी होती है मसल्स की, और मसल्स के अटैचमेंट्स हमने देखे। अब अटैचमेंट से ही रिलेटेड एक और चीज़ है, वो है एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ मसल। ठीक है, ठीक, एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ मसल। ये क्या प्रिंसिपल है? एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब कि अपोजिट। ठीक है, अपोजिट एक्शन होना इज एंटागोनिस्ट, मतलब अलग अलग चलना। ठीक, तो एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल क्या है मसल्स का? तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे जो बॉडी में मेनली लिम्स में जो मसल्स हैं, ठीक है, तो जो मसल्स का अरेंजमेंट रहता है वो एंटागोनिस्टिकली होता है। मतलब कि जो मसल्स है वो पेयर्स में रहती हैं, जिसमें एक जो मसल है वो जो फंक्शन करती है उसका अपोजिट फंक्शन जो है वो दूसरी मसल करती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देयर आर पेयर ऑफ मसल arrangement in our body, arrangement
ठीक है, विच वर्क अपोजिटली, ठीक है, दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, जो उनका काम है वो एक दूसरे से अपोजिट है। और इसका क्या मतलब हेल्प होती है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने इसीलिए यहाँ बना रहने दिया, इससे आपको ये एंटागोनिस्टिक मसल का प्रिंसिपल जो है वो समझ में आएगा। तो वर्क कैसे करती है, अब ये वर्किंग कैसे है एंटागोनिस्टिक मसल की, ठीक, वर्किंग कैसे होती है एंटागोनिस्टिक मसल की। तो आप इसमें देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी मसल्स जो हैं उनके फंक्शंस एक दूसरे से अपोजिट होते हैं और वो एक दूसरे की मदद करके और कुछ फंक्शन करती हैं। सपोज जब ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो मसल्स हैं दे आर एंटागोनिस्टिक मसल। कैसे? जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप देख सकते हैं कि वो किससे जुड़ी हुई है, वो यहाँ पे जुड़ी हुई है फोर आर्म से और वो रेडियस से जुड़ी हुई है। तो जब हमारी बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो क्या करती है, सपोज ये मेरा हैंड है और जब बाइसेप्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है कि मैं अपने आर्म को क्या कर पा रही हूँ, फ्लैक्स कर पा रही हूँ। और इस प्रकार जो बाइसेप्स है वो है फ्लैक्सर मसल, ठीक है। और ये मुझे फ्लैक्स आर्म को फ्लैक्स करने में, आर्म को इस तरह, इससे फ्लैक्शन कहते हैं, तो इसे करने में मेरी मदद क्या कर रही है, बाइसेप्स मसल। अब ट्राइसेप्स इसकी एंटागोनिस्टिक मसल है, ठीक है। अब जब मेरा हाथ इस प्रकार फ्लैक्स्ड है और मैं नीचे करना चाह रही हूँ, इसे एक्सटेंड करना कहते हैं, एक्सटेंड जब कर रही हूँ तो मेरी मदद करती है ट्राइसेप्स मसल, ठीक है। मतलब बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आर अपोजिट इन एक्शन, क्योंकि बाइसेप्स फ्लैक्शन करा रही है और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन करा रही है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे की मदद किस तरह करती हैं, ये इस तरह मदद करती हैं कि जब हम बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारी ट्राइसेप्स मसल है वो रिलैक्स रहती है, जिससे कि हम फ्लैक्शन का मूवमेंट अच्छी तरह कर सकें, ठीक है। नहीं तो यदि ट्राइसेप्स मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, वी कैन नॉट डू द बोथ द मूवमेंट, ठीक। जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारी बाइसेप्स मसल रिलैक्स हो जाती है और इस प्रकार जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल हैं वो क्या कर रही हैं, वो काम कर रही हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स का, एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल को वो फॉलो कर रही हैं, क्योंकि वो उनका जो काम है वो ईच दे आर वर्किंग अपोजिट और उनका पेयर है एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस इज रिलैक्स, व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस इज रिलैक्स्ड, सो द फंक्शंस जो है वो स्मूथली हो पाते हैं। और इस प्रकार ये हमारी बॉडी में जो है लिम्स में और बॉडी में कई जगह इस प्रकार जो है पेयर्स होता है मसल्स का, कि जिसमें जो एक वन ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो जो है अपोजिट, ईच एंड अपोजिट एक्शन रहता है उनका, और एक मसल्स जब फंक्शन करती है तो दूसरी मसल रिलैक्स होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको आर्म में बताया, रिस्ट में भी वैसे ही होता है। रिस्ट में एक्सटेंशन और फ्लैक्सर मसल होती है। फ्लैक्सर मसल जो होती है वो मुझे रिस्ट को ऊपर उठाने में मदद करती है, जो एक्सटेंसर मसल होती है वो मुझे जो हैंड है उसे एक्सटेंड करने में हेल्प करती हैं। और इस प्रकार ये जो मसल्स हैं दे आर एंटागोनिस्टिक मसल, एंड जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी जो एंटागोनिस्टिक मसल है वो रिलैक्स रहती है। एंड दिस इज द एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ मसल एंड हाउ इट वर्क, ठीक। और इसकी एग्जाम्पल है सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में रहती हैं एंड दे आर एंटागोनिस्टिक इन देयर वर्किंग, ओके। तो ये हो गया हमारा एंटागोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ मसल्स। नाउ वी विल सी जो टाइप्स हैं मसल्स के, कि उनके लुक के अकॉर्डिंगली और उनके फंक्शनली उनका जो डिवीजन है वो किया गया है, वो हम टाइप्स ऑफ मसल्स में देखेंगे, ओके।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा जो मसल्स है कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या अटैचमेंट होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या क्या है मसल्स के। ठीक है, तो उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंगली 4 जनरल टाइप्स हैं और फंक्शनल जो टाइप्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो दोनों ही टाइप्स जो हैं यहाँ हम देखेंगे। तो जनरली, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, टाइप्स और मसल्स। ठीक है, जनरली 4 मेन टाइप्स हैं और दीज आर डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड शेप जो है उनका, उसके अकॉर्डिंगली ये टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो है वो है शीट लाइक, थिन, शीट लाइक, ओके, तो दिस इज एंड ब्रॉड। ठीक है, ये जो है वो है, उसमें मसल्स जो है वो कैसे दिखेंगी, वो थिन होगी, शीट लाइक होगी। ठीक है, एक शीट किस तरह होती है उस प्रकार की थिन, शीट लाइक और ब्रॉड होगी। अब ये मसल्स जो हैं, यदि आप सोचे तो आपको जो है कौन सी मसल्स याद आती हैं। ठीक है, तो ये एब्डोमिनल मसल्स आप यदि देखें तो एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वो हमारी इस प्रकार होती हैं। ठीक है, और ये काफ़ी जो है थिन होती हैं और it's not that much thin but they are thin and they are sheet like। ठीक है, शीट या शीट लाइक होती हैं और ब्रॉड होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसी है, ब्रॉड है, चौड़ी है काफी। ठीक है, यूजुअली मसल्स हमने जो देखी वो कैसी देखी है कि आप यदि आर्म की मसल्स देखें, लिम्स की मसल देखें तो दे आर स्लेंडर, दे आर थिक या दे आर लॉन्ग। बट जो मसल्स एब्डोमिनल मसल्स होती हैं वो होती हैं कैसी, ब्रॉड एंड थिन एंड शीट लाइक। तो एब्डोमिनल मसल्स इज एन एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप। दूसरी जो है वो हमारी होती है स्लेंडर एंड रिबन लाइक। ठीक है, रिबन कैसा होता है, उस प्रकार की रिबन लाइक एंड स्लेंडर होती हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इन आर्म, जो कि हमने देखे अभी, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो दे आर स्लेंडर एंड दे आर रिबन लाइक। ठीक, जो थर्ड टाइप है वो है लॉन्ग एंड टैपरिंग। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है गैस्ट्रोक्नेमियस इन द लैग। ठीक है, तो लैग जब आप जो है लैग यदि हम बनाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो मसल होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए एड़ी है और ये पैर है। तो ये जो बैक मसल होती हैं, ठीक है, ये जो बैक मसल्स होती हैं दे आर लॉन्ग। ठीक है, ये काफी लॉन्ग है और टैपरिंग मसल है। तो ये जो है ये है गैस्ट्रोक्नेमियस। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द लॉन्ग एंड टैपरिंग मसल। द वन अदर टाइप इज रिंग लाइक। ये जो मसल्स होती हैं ये होती हैं रिंग लाइक और ऑल द स्फिंक्टर्स कम अंडर दिस टाइप बिकॉज दे आर रिंग लाइक मसल। ठीक है, तो रेक्टल स्फिंक्टर, यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है, ऑल दोज स्फिंक्टर कम्स अंडर द रिंग मसल्स, दे आर रिंग लाइक। ठीक है, ring like muscles and these are sphincters. Okay, so four type है according to their shape and size. So thin, sheet like, broad जो होती हैं वो होती है हमारी abdominal muscles। ठीक, then slender और ribbon like जो होती है वो हमारी होती है biceps and triceps। देन लॉन्ग एंड टैपरिंग जो होती है गैस्ट्रोक्नेमियस इन लैग। ठीक, देन जो रिंग मसल्स हैं, तो जो सभी स्फिंक्टर्स होती हैं वो रिंग लाइक होती हैं और वो
क्लोज्ड रखती हैं, किसको, जो ओपनिंग रहती है उनको क्लोज रखती है स्फिंक्टर, और दीज आर रिंग लाइक मसल्स। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज दीज आर द 4 टाइप। नाउ वी विल सी द अदर फंक्शनल टाइप। ठीक है, कि जो मसल्स हैं वो क्या फंक्शन कर रही है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर सम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे। फंक्शनल टाइप्स। ठीक है, कि मसल्स कौन कौन से फंक्शंस कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू दोज फंक्शन उनका जो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला हुआ फ्लैक्सर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो फ्लैक्शन करती हैं, ठीक है, जो एक बोन को दूसरी बोन से पास ला रही है उसे फ्लैक्शन कहते हैं, और जो मसल जो है एक बोन को दूसरी बोन से दूर ले जा रही है उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जिससे मैं हैंड को फ्लैक्स कर रही हूँ, ठीक है, मैं एक बोन से दूसरी बोन के पास लेके आ रही हूँ हैंड को। ठीक है, और ये जो काम है किसके द्वारा हो रहा है, बाइसेप्स के द्वारा। जब मैं इसे एक्सटेंड कर रही हूँ तो ये काम जो हो रहा है ये एक्सटेंसर मसल्स के द्वारा होता है, और जो ये काम है ये फ्लैक्सर मसल्स के द्वारा होता है। तो ये द वर्क ऑफ फ्लैक्शन, ये फ्लैक्शन कराती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फ्लैक्सर मसल्स। ठीक, तो इसी प्रकार जो है लेग्स में फ्लैक्शन होता है, हिप्स पे फ्लैक्शन होता है। तो ये जो डिफरेंट मसल्स होती हैं जो फ्लैक्शन कराती हैं, एक बोन को दूसरी बोन से पास लेके आती हैं, उन्हें फ्लैक्सर मसल्स कहते हैं। फिर आती हैं एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है, जो फ्लैक्शन से अपोजिट काम कराती है, एक्सटेंड करती है, उसे कहते हैं दे डज एक्सटेंशन। ठीक, उन्हें कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। ठीक, तो फ्लैक्शन मसल्स का एग्जांपल बाइसेप्स, और एक्सटेंशन का ट्राइसेप्स। ठीक, देन एडक्टर एंड एबडक्टर। ठीक, एडक्टर एंड एबडक्टर। ठीक है, तो जो मसल्स जो हैं लिम्स को मिड लाइन के नियर ले जाती हैं वो कहलाती हैं एडक्टर मसल, और जो लिम्स को मिडल लाइन के जो दूर ले जाती हैं उन्हें कहते हैं एबडक्टर मसल्स। ठीक, तो एडक्टर मसल्स, जैसे कि एडक्टर मतलब कि यदि मेरा हैंड ऐसा है और मैं उसे इस प्रकार मिडिल में लेके आ रही हूं तो ये जो फंक्शन हो गया ये हो गया एडक्शन, और यदि मैं आर्म को दूर ले जा रही हूं तो ये फंक्शन हो गया एबडक्शन। ठीक, तो इस वर्क में जो मसल्स काम करती हैं उन्हें एडक्टर और एबडक्टर मसल्स कहते हैं। ठीक है, टू टेक लिम्ब टुवर्ड्स मिड लाइन। ठीक है, और टू टेक लिम्स ठीक है फार फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, मिड लाइन से जब दूर ले जा रहे हैं तो उसे एबडक्शन कह रहे हैं, और जब मिड लाइन से पास आ रहा है लिम्ब तो उसे एडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फ्लैक्सर, एक्सटेंसर, एडक्टर, एबडक्टर। अब डिप्रेसर। ठीक, डिप्रेसर, जैसे कि जो डिप्रेसर में हमारा जो मैंडिबल होता है, जॉ होता है, लोअर जॉ, तो लोअर जॉ को जब हम ओपन करते हैं, माउथ ओपन करते हैं लाइक दिस,
तो व्हाट वी डज, वी डिप्रेसेस द लोअर जॉ, एंड जो मसल्स ये हेल्प करती है डिप्रेस करने में लोअर जॉ को, उसे कहते हैं डिप्रेसर मसल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो हमारी मैंडिबल की मसल्स होती हैं, हमारे जॉ की मसल्स होती हैं, ठीक है, डिप्रेसर मसल कहते हैं उसे, वो हमारे जॉ को डिप्रेस करने में, क्योंकि हम डिप्रेस करके ही उसे ओपन कर रहे हैं, ठीक, तो उसे कहेंगे डिप्रेसर मसल। ठीक, ठीक है, ओके। सो जो एब्डक्टर मसल है उसका एग्जाम्पल है डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल ऑफ हैंड। तो जब ये हैंड है, ठीक है, ये आर्म्स जो है हमारी, और ये हैंड है हमारा, ठीक ठीक, तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, ठीक है, दीज आर द मसल्स, उसे कहते हैं डेल्टॉइड मसल। और डेल्टॉइड मसल जो है यहाँ की मसल्स होती है, जब हम एब्डक्ट कर रहे हैं तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो हमारा हैंड एब्डक्ट हो रहा है। और एडक्टर मसल जो है लेटिसमस डोर्साई मसल, ये बैक की मसल्स होती हैं लेटिसमस मसल, और जब हम पास लाते हैं तो वो मसल हमारी हेल्प करती है और उसे कहते हैं लेटिसमस डोर्साई। ठीक, देन डिप्रेसर मसल ऑफ लोअर जॉ इज डिप्रेसर मैंडिबुलाई। ओके, देन 6th नंबर इज एलिवेटर। अब ठीक है, एलिवेटर जो मसल है एलिवेट कर रही है किसे, जॉ को। जैसे हम डिप्रेस किया लोअर जॉ को, वैसे ही उसे एलिवेट करना रहेगा। तो एलिवेट करने के लिए जो मसल्स होती हैं उसे कहते हैं एलिवेटर। ठीक, तो एलिवेटर मसल्स, ओके, ये क्या करती हैं, दे आर द मसल ऑफ लोअर जॉ एंड दे एलिवेट द जॉ, एलिवेट लोअर जॉ। ठीक है, ओके। सो एलिवेटर हो गया। और एलिवेटर का जो है मैसेटर मसल, ठीक है, मैसेटर मसल जो लोअर जॉ में यहाँ पे होती हैं, ठीक है, ये सपोज दिस इज द मैंडिबल, ठीक है, ये मैंडिबल होता है। तो यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, दिस मसल इज कॉल्ड द मैसेटर मसल, और दिस इज द एलिवेटर ऑफ, एलिवेटर मसल है और वो एलिवेट करते हैं किसे, लोअर जॉ को। देन द रोटेटर्स, रोटेटर्स क्या होते हैं, रोटेटर्स वो होते हैं जो कि लिम्स को हमें गोल घुमाने में मदद करते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है रोटेटर मसल्स। ठीक है, जैसे कि पायरिफॉर्मिस मसल जो हैं वो हमें लेग का, फीमर का रोटेट करने में हेल्प करती हैं। तो रोटेटर मसल आर जो रोटेट करती हैं लिम्ब को। ठीक, इसका एग्जाम्पल है पायरिफॉर्मिस, पायरिफॉर्मिस मसल ऑफ लैग। ठीक, तो ये हो गया रोटेटर्स। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रोनेटर और सुपाइनेटर। ठीक है, प्रोनेटर मतलब क्या, ठीक है, प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन क्या होता है पहले हमें ये समझ लें, तो हमें प्रोनेटर और सुपाइनेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि हम जो है, यदि लेटे हुए हैं सीधे, और जो है हम जो पोजीशन है यदि, ठीक है, यदि यहाँ पे हम देखें, ठीक ठीक है, ये हेड है और इस तरह यदि ये पोजीशन है बॉडी की, ठीक ठीक है, ये बैली, ठीक, और इस प्रकार यदि पोजीशन है हमारी बॉडी की तो उसे कहते हैं सुपाइन पोजीशन। और यदि आप
ठीक है, बैली पर यदि आप लेटे, ठीक है, बैली पे यदि आप लेटते हैं तो उस पोजीशन को कहा जाता है, ठीक है, तो उस पोजीशन को कहा जाएगा ठीक है, इस पोजीशन को कहा जाएगा प्रोनेशन। ठीक है, ये है सुपाइन और ये है प्रोन। ठीक है, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन इसे कहा जाता है। अब ये इट्स अ पोजीशन, ये हैंड का भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार यदि मैंने हैंड रखा है तो दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन, और इस प्रकार यदि मैं हैंड रखती हूं तो ये कहलाएगा सुपाइनेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो डॉर्सल पार्ट है, सुपाइनेशन में क्या होता है कि जो डॉर्सल पार्ट है, ठीक है, बॉडी का जो बैक पार्ट होता है पूरा, ठीक है, दिस इज बैक पार्ट ऑफ हैंड एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ हैंड। तो जो फ्रंट पार्ट है वो वेंट्रल पार्ट कहलाता है, जो बैक पार्ट है वो डॉर्सल पार्ट कहलाता है। तो जब डॉर्सल पार्ट जो है वो डाउन रहेगा और जो वेंट्रल पार्ट है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे, आउटवर्ड रहेगा, उसे कहेंगे सुपाइन पोजीशन। और जब डॉर्सल पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जो वेंट्रल पार्ट है वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, तब उसे कहेंगे सुपाइन, उसे कहेंगे प्रोनेशन। तो जो मसल्स हैंड मसल, जो फोर आर्म की मसल है जो कि हैंड को प्रोनेशन और सुपाइनेशन में मदद करती है, उन्हें कहते हैं प्रोनेटर्स एंड सुपाइनेटर मसल्स ऑफ आर्म। ठीक, forearm helps in pronation of hand. ठीक, and these are supinator of muscle of forearm help in supination of hand. ठीक है, तो इन्हें कहेंगे प्रोनेटर एंड सुपाइनेटर मसल्स। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद है डायलेटर एंड ठीक है, ये हो गई डायलेटर एंड देन स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर क्या करती है, रिंग लाइक मसल्स होती हैं और जो ओपनिंग है उसे क्लोज करके रखती हैं, क्लोज द ओपनिंग्स। ठीक है, जहां पर भी ये होती हैं वहां यूजुअली ओपनिंग्स होती हैं और उन्हें क्लोज करने का काम जो है इन स्फिंक्टर्स का होता है। डायलेटर्स का काम होता है टू डायलेट द ओपनिंग। ठीक है, जो भी ओपनिंग, यदि स्फिंक्टर्स जो हैं वो भी रिलैक्स होंगी और डायलेटर यदि वहां पे मसल्स हैं तो वो उसे डायलेट करेगी ओपनिंग को, और दोज मसल्स आर कॉल्ड डायलेटर मसल्स। तो दीज आर द फंक्शनल टाइप ऑफ मसल्स। फ्लैक्सर जो कि फ्लैक्शन करवाती हैं, एक्सटेंसर जो कि एक्सटेंड कराती हैं, एडक्टर जो कि लिम्ब को पास लेके आती है मिड लाइन के, एबडक्टर जो कि मिड लाइन के दूर लेके जाती हैं, डिप्रेसर जो कि जैसे कि मैंडिबल की मसल्स जो कि डिप्रेस करती हैं जॉ को, और एलिवेटर जो कि जॉ को एलिवेट करती हैं, और मैसेटर मसल जो कि एलिवेटर है। देन रोटेटर जो कि लिम्ब को रोटेट करती है इज रोटेटर, जैसे कि पायरिफॉर्मिस ऑफ लेग। देन प्रोनेटर मसल जो कि प्रोनेट करती हैं हैंड को, और वो हमारी फोरआर्म्स की मसल्स होती हैं। देन दीज आर द ग्रुप ऑफ मसल्स। ओके, प्रोनेटर एंड सुपाइनेटर कोई एक मसल का काम नहीं है, ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं जो कि ऐसे सुपाइनेशन और प्रोनेशन में और साथ ही रोटेशन में दे हेल्प। ठीक, देन प्रोनेटर मसल, सुपाइनेटर मसल, डायलेटर और स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर जो कि क्लोज रखती है ओपनिंग को, रिंग लाइक होती हैं, और डायलेटर जो कि ओपनिंग को डायलेट करती हैं आर कॉल्ड डायलेटर मसल्स। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स
डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस। ये डिफरेंट मसल्स हमने देखी और डिफरेंट मसल्स के टाइप्स देखे और इस प्रकार ये फंक्शंस भी हमने देखे कि मसल्स क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक, तो यू कैन राइट इट डाउन, टाइप्स ऑफ मसल्स।